नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कटाक्ष क्राइम स्टोरी में। और आज हम बात करेंगे ऐसे दो गैंगस्टरों की जिनकी दोस्ती तो अच्छी थी पर उससे ज़्यादा उनकी दुश्मनी खतरनाक हुई। इनकी दोस्ती और दुश्मनी दोनों ने ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भयंकर गैंगवार को अंजाम दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खूंखार गैंग भाटी गैंग की, जिसको चलाने वाले दो जिगरी दोस्त नरेश भाटी और सुंदर भाटी। वैसे कानूनी जानकार बताते हैं कि भाटी गैंग के दोनों दोस्त सुंदर और नरेश ने जिसकी भी सुपारी ली है वह कभी बचा ही नहीं। एक समय था कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की पुलिस दोनों की दोस्ती से परेशान थी और कहा जाता है कि जुर्म की दुनिया में दोस्ती और दुश्मनी जान देकर या जान लेकर निभाई जाती है। दिल्ली, हरियाणा और यूपी पुलिस के लिए सरदर्द रहे हार्डकोर क्रिमिनल सुंदर भाटी और नरेश भाटी ऐसे ही दो नाम थे जिनकी दोस्ती के किस्से तीनों राज्य में मशहूर थे। दोनों दोस्त एक दूसरे पर जान छिड़कते थे और ढाल बनकर पुलिस वालों से टक्कर लेते थे। और इतना ही नहीं, नरेश भाटी के परिवार वालों की मौत का बदला सुंदर ने जान की बाजी लगा कर लिया था। लेकिन आपसी मतभेद में एक दिन दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। इसके बाद इनके बीच कई गैंगवार हुए, लेकिन एक गैंगवार में गैंगस्टर नरेश भाटी मारा गया। इससे पहले और दुश्मनी के दौरान जब भी यह स्क्रैप की ठेकेदारी और चुनावों को लेकर दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते तो दोनों की बंदूकों से गोलियां ही निकलती थी। हर टकराव पर दोनों की ओर से कम 2 या 3 लोग मारे जाते थे। दोनों ने एक दूसरे को मारने के लिए कई हमले कराए। जो पुलिस कल तक नरेश भाटी और सुंदर भाटी की दोस्ती से परेशान थी, वो आज यह दुआ मांगती थी कि इन दोनों के बीच गैंगवार ना हो। बात साल 1990 की है। ग्रेटर नोएडा के गांव रिठौरी का रहने वाला नरेश भाटी पढ़े लिखे परिवार से ताल्लुक रखता था। नरेश भाटी के चाचा एसडीएम थे और ताऊ विदेश मंत्रालय में सचिव थे। जायदाद के विवाद को लेकर और उसके ताऊ और दादा की हत्या हो गई थी। इन हत्याओं का बदला लेने के लिए नरेश भाटी जुर्म की दुनिया में उतर गया था और उसी वक्त उसका संपर्क उस वक्त के नामी बदमाश सतवीर गुर्जर से हो गया। और फिर क्या था, नरेश भाटी ने हथियार उठा लिए। और आपको बता दें कि बॉलीवुड की एक फिल्म जिला गाजियाबाद सतवीर गुर्जर और महेंद्र फौजी के जीवन पर ही बनी है। और अगर आप इन दोनों की कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट अवश्य करें। तो आइए जानते हैं कहानी पर। उस दौरान इस गिरोह में ग्रेटर नोएडा के गंगोला गांव का रहने वाला सुंदर भाटी भी था। जल्द ही दोनों नरेश और सुंदर अच्छे दोस्त बन गए। दोनों के चलते गिरोह का अच्छा खासा दबदबा भी कायम हो गया। दोनों ने मिलकर गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, फरीदाबाद, दिल्ली सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हत्या, लूट, रंगदारी के काम को और फैला दिया। इसी दौरान दोनों पुलिस की ओर से 50,000 इनामी और 1-1 लाख रुपए के इनामी बदमाश हो गए थे। सतवीर गुर्जर के गिरोह में रहते हुए दोनों की दोस्ती ज़्यादा दिन तक नहीं चली। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लोहे के स्क्रैप और ट्रांसपोर्ट का काम उस समय अच्छा खासा बोलबाला था। इस काम को लेकर सुंदर भाटी सिकंदराबाद में एक ट्रक यूनियन पर कब्जा करना चाहता था और कुछ ऐसी ही मनसा नरेश भाटी भी पाले हुए बैठा। दूसरी ओर नरेश भाटी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहता था, जबकि सुंदर भाटी ने तो खुद चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। इसके लिए उसने नरेश से चुनाव न लड़ने की बात कही, लेकिन नरेश ने सुंदर की नहीं मानी। दोनों के बीच गैंगवार शुरू हुई और इसी गैंगवार में ट्रक यूनियन के 2 अध्यक्षों की हत्या भी हो गई। दूसरी ओर नरेश भाटी ने जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और वो जीत गया। और इसके बाद दोनों ने विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली और दोनों ही चुनाव हार गए। राजनीति के हार जीत के खेल में दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए थे। दोनों ही एक दूसरे को खत्म करने का मौका तलाशने लग गए थे। और उस दौरान नरेश भाटी जिला पंचायत अध्यक्ष बन चुका था, लाल बत्ती में घूमता था, इसके साथ बॉडीगार्ड भी रहते थे। इसके बावजूद सन 2003 में सुंदर भाटी ने नरेश भाटी पर हमला बोल दिया। नरेश की कार पर ताबड़तोड़ तरीके से गोलियां चलाई गई और इस हमले में नरेश का बॉडीगार्ड और ड्राइवर मारे गए, जबकि नरेश वहां से भाग निकला। खून का प्यासा हो चुका सुंदर भाटी अगले हमले की तैयारी में लग गया। लेकिन कुछ महीने बाद ही यानी मार्च 2004 में सुंदर भाटी को खबर मिलती है कि नरेश भाटी उसके गांव घगोला में
पुलिया के पास से गुजरने वाली है। और फिर क्या था, सुंदर भाटी ने नरेश भाटी की हत्या का जाल बिछा दिया। जैसे ही नरेश गांव की पुलिया पर पहुंचा, उसे चारों ओर से घेर कर दर्जनों गोलियां चलाई। मौके पर ही नरेश भाटी की मौत हो गई और साथ में उसके 2 साथी और मारे गए। नरेश का मर्डर होते ही उसका भाई रणपाल भाटी ने गैंग की कमान संभाली। सबसे पहले रणपाल ने सुंदर भाटी के भाई प्रताप पटवारी सहित 3 लोगों की हत्या कर अपने भाई नरेश भाटी की मौत का बदला। उसके बाद रणपाल भाई की तरह जुर्म की दुनिया में अपना सिक्का चनाने लगा। इसी को देखते जल्द ही जल्द वह पुलिस की आंखों में भी खटक गया था। पुलिस ने रणपाल पर 1 लाख रुपए का इनाम रख दिया। इनाम रखने के 1 साल बाद ही यानी साल 2006 में पुलिस ने रणपाल का एनकाउंटर कर मार गिराया। रणपाल के घर वालों का आरोप था कि पुलिस ने 1 करोड़ रुपया लेकर सुंदर के कहने पर पुलिस ने एनकाउंटर किया है। रणपाल के एनकाउंटर के बाद नरेश का सबसे छोटा भाई रणदीप गैंग को संभालने लगा और वहीं उसका साथ देने के लिए नरेश का भांजा अमित कसाना भी गैंग में शामिल हो गया। शार्प शूटर अनिल दुजाना भी गैंग में शामिल हो गया और इस गैंगवार का नतीजा यह निकला कि जुर्म की दुनिया में कई गांव के युवक शामिल होने लगे। इसी का फायदा उठाते हुए रणदीप भाटी और अनिल दुजाना ने 2 बार हमला कर उसे जान से मारने की कोशिश की, लेकिन वह बच निकला और इस गैंगवार में दोनों ओर से 20 से 25 लोग लगभग मारे जा चुके थे। नरेश भाटी मारा जा चुका था। रणपाल का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था। इस सब से रणदीप पागल हुआ बैठा था। रणदीप संग अमित कसाना दोनों नरेश भाटी की मौत का बदला लेने को भटक रहे थे, लेकिन इसी दौरान रणदीप को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद सन 2013 में नरेश के गिरोह के नंदू की पेशी पर लाते वक्त हत्या कर दी गई। और अचानक हुई इन 2 घटनाओं से गैंग तिलमिला गया। अमित कसाना व अनिल दुजाना को 18 नवंबर 2011 को खबर मिलती है कि सुंदर भाटी अपने साले की शादी में गाजियाबाद के एक बैंक्वेट हॉल में आने वाला है। नरेश भाटी गैंग ने सुंदर को ठिकाने लगाने का पूरी तरीके से प्लान कर लिया था। सुंदर भाटी को निशाना बनाते हुए गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन यहाँ भी सुंदर नसीब का धनी निकला और वह वहां से भाग गया। लेकिन इस गोलीबारी में सुंदर की ओर से 3 लोग मारे गए। यूपी पुलिस की खासी मशक्कत के बाद सन 2014 में सुंदर भाटी को गिरफ्तार कर लिया गया। अपने कुछ साथियों के साथ सुंदर अपने गांव घगोला में परिवार से मिलने आया था, लेकिन गांव से निकलते ही पुलिस ने सुंदर भाटी को गिरफ्तार कर लिया। तभी से सुंदर भाटी जेल में है। कहा जाता है कि जेल में रहते हुए सुंदर भाटी अपने गिरोह को चलाता है। सुंदर भाटी में जेल जाते ही उसका गिरोह तिलमिला उठा। दोनों गैंग एक दूसरे की ओर आक्रामक हो गए। पुलिस की ही नहीं बल्कि गांव वालों की भी नाक में दम कर दिया था। इसी दौरान कई गांव ने मिलकर एक पंचायत बुलाई और पंचायत में दोनों गांव के चुनिंदा लोग शामिल हुए। पंचायत में दोनों के बीच तय कराया गया कि अब से इनके बीच में कोई खून खराबा नहीं होगा। पंचायत के दौरान दोनों ही गैंग के लोगों ने पंचों की इस बात को मान लिया। दोनों गैंगों ने पंचों की बात को सर आंखों पर रखा और यह कहानी रुकने वाली नहीं थी और आज भी ये दोनों गैंग एक दूसरे की खून की प्यासी हैं। इन गैंगों के बड़े बड़े खलीफा जेल में बैठकर अपनी गैंगों को चला रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी नरेश भाटी और सुंदर भाटी के ऊपर, जिनकी दोस्ती तो अच्छी थी पर दुश्मनी उससे भी ज़्यादा खतरनाक हुई। और दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और आपसे मिलते हैं जल्द ही अगली कहानी में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।